Namaste to all the students. I, JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on our session that is virtualization. ठीक है, तो देखो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, इसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है और इसके टाइप्स क्या हैं. ठीक है, तो देखो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी से मतलब है कि देखो वर्चुअलाइजेशन क्या है. हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने यहाँ पे आपका पीसी देख लीजिए, उस पीसी के अंदर क्या है, आपका सी डी ड्राइव होती है. ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है, अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं. सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, या फिर आप उसको और ज्यादा ड्राइव्स में ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन आपने जब इस यहाँ आपके पास 3 या 4 ड्राइव बनी हुई है, लेकिन जब आप हार्ड डिस्क को बाहर निकालते हो तो आप देखते हैं हार्ड डिस्क तो एक ही है. तो ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का एक सिस्टम हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका हार्डवेयर डिवाइस जो उससे रिलेटेड है वो तो एक ही है, लेकिन उसका आपने किस तरह वर्चुअलाइजेशन कर दिया, फोल्डर का नाम देके उस एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करके आपने उसको वर्चुअलाइजेशन कर दिया, ताकि आप पता कर पाए कि हमारा डाटा सी ड्राइव में, हमारा डाटा ई ड्राइव में. ठीक है, तो ये हम कंसेप्ट समझ सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है. भाई आप जो चीज यूज कर रहे हो एक्चुअल में इस तरह से नहीं है. एक्चुअल में डी ड्राइव के अंदर कोई डाटा स्पेसिफिकली नहीं पड़ा हुआ है. एक्चुअल के अंदर तो क्या है, वो उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जहाँ पे भी आपका हेडर पॉइंट आ रहा है, किसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, वहां पे डाटा रीड हो रहा है. लेकिन हमने क्या है, वर्चुअली उस चीज को बांट दिया है और हम उसी वर्चुअल चीज पे काम करें, जबकि एक्चुअली वो चीज जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है. एक्चुअल में प्रोसेस कुछ अलग तरीके से हो रहा है. तो ये आपका वर्चुअलाइजेशन. अब देखो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के रेस्पेक्ट में क्या है. देखो जैसे हम बात करते हैं, हम क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज हम आपको बना के देते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ बात कर सकते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका प्रोसेसर है, उसकी स्पीड है और नेटवर्किंग और डिवाइसेज है, सब कुछ है. ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन के अंदर वो जो मशीन जो हम यूज ले रहे हैं, जो कंप्यूटर या जो भी चीज आप यूज ले रहे हैं सर्वर के तौर पे, उसमें हम चाहते हैं कि उसका रिसोर्सेज जो है, उस रिसोर्सेज की हम सारी शेयरिंग कर लें और अलग अलग क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो मेरे पास अगर मान लीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है, मेमोरी है बहुत ज्यादा, तो मैं क्या करूंगी, छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स बना दूंगी और क्लाइंट को उससे एक्सेस, उस वर्चुअल मशीन से एक्सेस प्रोवाइड करवा दूंगी. और क्लाइंट को लगेगा कि वो दूर बैठा हुआ है और वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा है, वो वर्चुअल मशीन पे ही काम करता है, और वो वर्चुअल मशीन क्या करेगी, वो उस बड़े सर्वर के अंदर जो भी आपका डाटा है उस चीजों को यूज लेगी. ठीक है, तो मतलब आपने अपने फिजिकल रिसोर्सेस को शेयरिंग करके उन अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को प्रोवाइड कर दिया है. यही है आपका कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन का. ठीक है, तो जहाँ क्लाइंट को तो लगता है भाई मैं तो एक सिस्टम पे बैठी हूँ, मैं उस सिस्टम पे काम कर रही हूँ, ऐसे जो सेकंड वर्चुअल मशीन पे जो क्लाइंट बैठा है उसको लगता है कि मैं अपने एक डेस्कटॉप सिस्टम पे बैठे बैठे काम कर रही हूँ. थर्ड क्लाइंट को लगता है कि हाँ मैं भी एक सिस्टम पे बैठे बैठे काम कर रहा हूँ. लेकिन एक्चुअली में वो सारा का सारा वो काम किस पे कर रहे होते हैं, वर्चुअल मशीन पे कर रहे होते हैं, जबकि वो जो भी काम करे वो सारा का सारा एक ही जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये है आपका वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, अब देखो वर्चुअलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं. तो पहला जैसे हम वर्चुअलाइजेशन को कुछ बेनिफिट देख लें कि क्या है, आपको वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स हार्डवेयर पार्टिशनिंग, है ना. तो वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करें, हार्डवेयर की पार्टिशनिंग करें, इनेबल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ फिजिकल मशीन. और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक फिजिकल मशीन पे वर्क कर रहे हैं, और जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग वर्चुअल मशीन के बीच में. 1 टेराबाइट का जो हार्ड डिस्क है वो आपकी डिवाइड हो गई कि 10 GB आप यूज करो, 100 GB आप यूज करो, एक्सेट्रा. ठीक है, और अपना अपना पार्टीशन अलग अलग वर्चुअल मशीन को दे दिया गया और मैनेज सारे कहाँ से हो रहे हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से. ये है आपका सिस्टम वर्चुअलाइजेशन. अब देखो वर्चुअलाइजेशन के अलग अलग टाइप्स हैं. तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का मतलब, तो इसका आप कैसे समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है. तो देखो दिस इज अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर रनिंग पैरेलल यूनिक्स एंड विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट. मतलब जहाँ पे आप देख रहे हो ना कि आपके पास एक सिस्टम में आप यूनिक्स और विंडोज दोनों एक साथ पैरेलल चला रहे हो, तो वहां पे किस चीज का आ गया यूटिलाइजेशन, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन. सो वन ऑफ द बेस्ट वे इज द वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डन डायरेक्टली इन द कर्नल एंड द सेंट्रल टास्क मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है ना, तो ये क्या है,
कर्नल से डायरेक्ट होता है और सेंट्रल टास्क होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो ये क्या है, अनदर ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच अलाउज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर टू डिप्लॉय सिमुलेटेड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल मशीन्स एट वंस। मतलब क्या है, आपने सिमुलेट कर दिया है एक डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट को, तो एक डेस्कटॉप जैसा इन्वायरमेंट आपको अलग अलग मशीन पे मिल रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मशीन है उन पे आपको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इन्वायरमेंट को डिप्लॉय कर सकते हो। ये आपका हो गया डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। इन दिस वे इंस्टेड ऑफ बीइंग रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड अपडेट द डेस्कटॉप ऑन ईच मशीन, मतलब हर मशीन पे जाके डेस्कटॉप इंस्टॉल करो, उससे ज्यादा क्या, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स मास एप्लीकेशन विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म ओनली वंस, ठीक है। तो मतलब एक बार बनाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, उस चीज का रेप्लिकेशन कर सकते हो। ये हो गया आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोगों के पास नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब देखो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन ये क्या करता है, इनेबल्स, ये क्या करता है, जो आपका एक फिजिकल नेटवर्क है उसका पूरी की पूरी तरह से रेप्लिकेशन कर देता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और वही सेम सेम सर्विसेज, वही लॉजिकल डिवाइसेस, है ना, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क सिस्टम में होते हैं वही आपको प्रोवाइड करता है। सो लॉजिकल गेट्स, स्विच, रूटर्स, फायरवॉल्स एंड लोड बैलेंसर्स, वीपीएन एंड अदर्स, तो सारे के सारे क्या है, जो ट्रेडिशनल चीजों में फाउंड होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, this is one of the most common type implemented by the technology analysts because it's ensured better utilization of physical server। मतलब आपके पास वहाँ सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके यूटिलाइजेशन के लिए आपने क्या किया, उसका वर्चुअलाइजेशन कर दिया है ना। तो वहाँ पे क्या है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्स मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक पर्टिकुलर सिंगल होस्ट से ही रन और मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर बेस्ड जो भी आपकी कोई टेक्नोलॉजी है उसका आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, एक जगह सॉफ्टवेयर है, अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं, और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ही सिंगल होस्ट पर रन हो रहे हैं। ये हो गया आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेस और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस, ठीक है, इन दोनों की बेस की मदद से मिलकर बना आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब देखो सेवरल वर्चुअल मशीन्स, बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स है अलग अलग, वो इंस्टॉल है कहाँ, एक पर्टिकुलर सर्वर पे, ठीक है ना, विच यूज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे वर्चुअल मशीन है जो आपके पास एक ही सर्वर पे बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो हर वर्चुअल मशीन क्या है, उस प्रोसेसिंग स्पीड का, उस सर्वर का कुछ परसेंट यूज करेंगे, ताकि आपका क्या है, जो रिसोर्सेज है उसको रिसोर्सेज से शेयरिंग का कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप यूज कर पाओ अपने पीसीयू की स्पीड को, सब चीजों को, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो देखो वर्चुअलाइजेशन अलग अलग तरीके से हर कंपनी टू कंपनी, लोगो टू लोगो पे क्या है, काम आता है, ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन की मदद से क्या हो रहा है, देखो वर्चुअलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन आर द एग्जांपल दैट आर गेनिंग स्ट्रेंथ इजीली एंड फैसिलिटेट्स प्रमोटेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मतलब आगे आप बहुत सारी चीजें इसमें करने के लिए, क्या पता हम और भी तरीके का कुछ वर्चुअलाइजेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये है आपका वर्चुअलाइजेशन, कहाँ यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, कितने टाइप्स के हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।